हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उत्तर मध्यकाल में आ गए, जिसमें हम रीतिकाल करने जा रहे हैं। तो रीतिकाल से जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको हम आज देखेंगे। तो इस प्रकरण में हम प्रकरण 1 और 2 दोनों लिए हैं और इसमें सामान्य परिचय और रीति ग्रंथकार 2 प्रकरण है। आइए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया ने प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केवल केशव के आदर्श को लेकर नहीं। प्रस्तुत कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह और ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। एक बात और कि कई प्रश्न में जो है टाइपिंग एरर देखने को मिलेगा, तो इसको आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। अगर कुछ हो तो इसको आप कोशिश करें कि सही से समझ जाए, तो सही से पढ़ें, या बाकी मैं इसे पढ़ूंगा ही। तो आपके सामने प्रश्न संख्या 2, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अंतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये कथन किसका है। ऑप्शन ए विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी नामवर सिंह और ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किताब को आधार बना के कर रहे हैं, तो ज़्यादातर जो कथन होंगे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही होंगे। लेकिन जब आपके सामने ये एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा तो वहाँ पर आपको मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी ये प्रश्न है उसको हल्के में नहीं लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, चिंतामणि के ग्रंथ नहीं है। तो आपके सामने जो है 4 विकल्प है, उसमें चिंतामणि के कौन सा ग्रंथ नहीं है, और नहीं है तो फिर वो किसका ग्रंथ है, आपको ये भी बताना है। ऑप्शन ए है काव्य विवेक, ऑप्शन बी कवि कुल कल्पतरु, ऑप्शन सी काव्य प्रकाश और ऑप्शन डी काव्य निर्णय। तो आपके सामने 4 विकल्प है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। ये तीनों ग्रंथ जो हैं, काव्य विवेक, कवि कल्पतरु और काव्य प्रकाश, ये चिंतामणि के ग्रंथ है। जबकि आप ये देखेंगे काव्य निर्णय किसका ग्रंथ है, तो ये भिखारी दास का है। इसको शॉर्ट में दास जी लिखे हैं शुक्ल जी ने, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो कौन है, भिखारी दास। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, महाराजा जसवंत सिंह ने अपने ग्रंथ भाषा भूषण की रचना किसके आधार पर की है। तो महाराजा जसवंत सिंह है, उनका एक ग्रंथ है वो भाषा भूषण, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। उसका आधार ग्रंथ क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए नाट्य शास्त्र, ऑप्शन बी चंद्रालोक, ऑप्शन सी ध्वन्यालोक, ऑप्शन डी काव्य प्रकाश। ये सब जो भी ग्रंथ यहाँ पे दिए गए हैं वो ये काव्य शास्त्र के ग्रंथ हैं, ठीक है। तो उन्होंने किसको आधार बनाया है, जसवंत सिंह ने। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। ये चंद्रलोक नहीं चंद्रालोक होगा, ठीक है। इसका आंसर बी होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5, यहाँ पे पंक्ति दी गई है, ये किसकी पंक्ति है, भिखारी दास की है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। आपको बताने की पंक्ति किस काव्य से लिया गया है, ठीक है। पंक्ति इस प्रकार है, ब्रज भाषा भाषा रुचि कह सुमति सब कोई, मिल संस्कृत पारसियों पे अति प्रकटी जो होई, ब्रज मागधी मिले अमर नाग यवन भकानी, सहज पारसी हूँ मिले षड विधि कहत बखानी। तो ये एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये भिखारी दास की है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए श्रृंगार निर्णय, ऑप्शन बी नामकोश, ऑप्शन सी काव्य निर्णय और ऑप्शन डी कोई नहीं। ये किस काव्य से ली गई है, तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन सी से होगा, काव्य निर्णय। भिखारी दास का जो काव्य निर्णय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, यहाँ पर भी पंक्ति दे रखी है, ये किसकी पंक्ति है आपको बताना है। सूर केशव मंडन बिहारी कालिदास ब्रह्म, चिंतामणि मतिराम भूषण सु जानिए, लीलावर सेनापति निपट निवाज निधि, नीलकंठ मिश्र सुख देव देव मानिए, आलम रहीम रसकान सुंदर आदि की, अनेकन की सुमति भय कह लो बखानिए। उपरोक्त पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। आपके सामने ऑप्शन है ए केशवदास, ऑप्शन बी भिखारी दास, ऑप्शन सी बिहारी और ऑप्शन डी सेनापति। तो इसमें देखेंगे तो बहुत लोगों के नाम देखने को मिल जाएगा, सूर केशव मंडन बिहारी कालिदास ब्रह्म, जो भी महत्वपूर्ण कवि हुए उनके सबके नाम इसमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो पंक्ति है किसने लिखी है, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। ये भिखारी दास की पंक्ति है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा।
रीतिकाल में जो भिखारी दास एक महत्वपूर्ण आचार्य हुए हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। ये दो लाइन की पंक्ति है जो महत्वपूर्ण है। ब्रज भाषा हेतु ब्रज भाषा ही न अनुमाने, ऐसे ऐसे कबीर की बानी हो सो जानिए। ये पंक्ति किसकी है? जिसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, भिखारी दास। ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रश्न बनाएगा वो सभी महत्वपूर्ण है, किसी को हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। अगला पंक्ति, प्रश्न संख्या 8। तुलसी गंग दुए भयो सुकवियन को सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। जिसका लेखक या रचयिता कौन है? ऑप्शन ए निधि, ऑप्शन बी नेवाज, ऑप्शन सी भिखारी दास और ऑप्शन डी चिंतामणि। जिसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, भिखारी दास। इससे पहले जितने भी महत्वपूर्ण पंक्तियां थे तो उनमें भिखारी दास जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं रीतिकाल में, तो ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9। रतन हजारा, ये ग्रंथ का नाम है। रतन हजारा किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। ऑप्शन है बिहारी, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी भिखारी दास, ऑप्शन डी रसनिधि। तो रतन हजारा जो है ग्रंथ जो किसका है वो रसनिधि का है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, रसनिधि। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। चिंतामणि के भाई में सम्मिलित नहीं है। तो शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ में जब चिंतामणि का जिक्र करते हैं तो उन्होंने 4 भाइयों को जिक्र किया है। 3 में कौन चिंतामणि के भाई नहीं हुए आपको वो बताना है। तो ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी जटाशंकर और ऑप्शन डी केशव। तो कौन चिंतामणि का भाई नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही हुआ, केशव। केशव इनके भाई नहीं है, जबकि भूषण, मतीराम और जटाशंकर इनके भाई हुए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 इस प्रकार है। ये बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर चंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया। काव्य विवेक और कवि कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हैं, हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। इनकी बनाई रामायण कविता और नाना अन्य छंदों में बहुत अपूर्ण है। बाबू रुद्र, शाही सोलंकी, शाहजहां बादशाह और जैनुद्दीन अहमद ने इनको बहुत दान दिए हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिलाल भी कहा है। ये कथन किसका आपको बताना है, ये महत्वपूर्ण कथन है। ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर और ऑप्शन डी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगर आप इसका आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल दे रहे हैं तो ये आपका आंसर गलत है, क्योंकि इसका आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा, ये शिव सिंह सेंगर की रचना है। शिव सिंह सेंगर जो रचना करते हैं शिव सिंह सरोज में, तो वहाँ से कथन लिया गया है। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास की जब लेखन करते हैं तो ये उन्होंने कोट शिव सिंह सेंगर से लिया है। तो ये अपने शिव सिंह सेंगर को उल्लेख करते हुए ये कोटेशन अपने ग्रंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। यहाँ चिंतामणि द्वारा लिखित पंक्ति है, आपको बताना है कि कौन सी उनकी पंक्ति नहीं है। ये जो भी पंक्तियां हैं वो सभी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, ये उदारत है जिन्हें जे परे महे मधोदति के जल फेरे, जो इनको पल ध्यान धरे मन, ते न परे कबहू जम घेरे। बी, ई काजू में कुंदन बेली लखी मन मंदिर की रुचि वृंद भरे, अरविंदन के पल्लव इंदु तहाँ अरविंदन ते मकरंद झरे। ऑप्शन सी, आखिर मुंदिबो को मिसी आनी अचानक पीठी उरूज लगावे, कहूँ कैसे कहूँ मुस्काए चिते अगराए अनुपम अंक दिखावे। ऑप्शन डी, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सह करे भोहू हंसे दे करे नटी जाए। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। ये जो पंक्ति है वो चिंतामणि की नहीं है, किसकी है? वो बिहारी की है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। ये कथन शुक्ल ने किसके विषय में कहा है? तो ये ध्यान रखिएगा कि ये किसके विषय में कहा है। तो एक तो ये प्रश्न हो गया कि ये कथन किसका है, तो ये है शुक्ल जी का। ये ऑप्शन आपके सामने, ए रहीम, ऑप्शन बी भिखारी दास, ऑप्शन सी महाराजा जसवंत सिंह और ऑप्शन डी चिंतामणि। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। ये महाराजा जसवंत सिंह है, जिनका एक ग्रंथ है क्या? भाषा भूषण, जो कि महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये कहाँ का महाराजा आते हैं? तो ये मरवाड़ के महाराज आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14।
वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य में आए, कवि की हैसियत से नहीं। उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक के छाया पर बनाया और उसी की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये इसमें 2-3 प्रश्न बन रहे जो कि हमने पहले ही कर चुके हैं। भाषा भूषण किसके आधार पर बनाया गया है? तो ये चंद्रालोक के आधार पर बनाया गया है। और ये कथन किसका है? तो ये शुक्ल जी का है। किसके विषय में कहा है? तो आचार्य महाराजा जसवंत सिंह के विषय में कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। महाराजा जसवंत सिंह का ग्रंथ है, कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो आपके सामने जो है ऑप्शन दे रखे हैं ABCDEF, उनके ग्रंथ लिखे गए हैं। तो उनके कौन कौन से ग्रंथ है आपको बताना है। ऑप्शन है अप्रोक्त सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय नाटक। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है ABC, ऑप्शन बी है BCD, ऑप्शन सी है CDE और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि इनके जो भी ग्रंथ हैं वो ये यहाँ आपके सामने दिए गए हैं, ये सभी महत्वपूर्ण है। ये महाराजा जसवंत सिंह के ग्रंथ है, लेकिन इनमें भी जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हुए हैं वो भाषा भूषण ग्रंथ हुए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। भाषा भूषण पर पीछे 3 टीकाएं रची गई है जिसमें शामिल नहीं है। तो भाषा भूषण इतने प्रसिद्ध हुआ है कि इसको लेके 3 टीकाएं लिखी गई है। तो कौन सा उसमें नहीं है? ऑप्शन ए अलंकार रत्नाकर बंशीधर ने लिखा है, ऑप्शन बी प्रताप शाही ने लिखा है टीका जिसका उस ग्रंथ का नाम का जिक्र नहीं करते शुक्ल जी, ऑप्शन सी गुलाब कवि जो कि भूषण चंद्रिका नाम से लिखते हैं, और ऑप्शन डी हाल गाथा सप्तशती से लिखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि गाथा हाल का गाथा सप्तशती किससे संबंधित है? वो बिहारी से संबंधित है। ठीक है, जबकि ये 3 भाषा भूषण पर 3 टीकाएं लिखी गई है। किसने लिखा है? तो बंशीधर, प्रताप शाही और गुलाब कवि। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन है बिहारी, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी भिखारी दास, ऑप्शन डी दस निधि। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ये बिहारी की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी ससई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इनकी 2500 टीकाएं रची गई है। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी मिश्र बंधु और ऑप्शन डी विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? अगर आप इसका आंसर बी दे रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आपका ये आंसर सही है। इसका जो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। बिहारी ससई पर किसने टीका नहीं लिखी? तो यहाँ जो कथन ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है कृष्ण कवि, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी पंडित अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन डी मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने टीका नहीं लिखी है। तो उन्होंने क्या लिखा है? यहाँ पे उर्दू जो शेरों का है उनका अनुवाद किया है। ठीक है, और बाकी जो ये अंबिका दत्त व्यास है वो बिहारी बिहार से लिखते हैं, जबकि लल्लू लाल किस नाम से लिखते हैं? लाल चंद्रिका से लिखते हैं। कृष्ण कवि जो है कृष्ण कवि के नाम से ही टीका लिखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 20। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ भाषा ब्रज भाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यहाँ संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का 1921 और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन
ये सही होगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसके विषय में कहते हैं कि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। इन्होंने किस नाम से लिखी थी? बिहारी रत्नाकर। अब तक के बिहारी पे लिखे गए सबसे प्रामाणिक जो टीका माना जाता है वो बाबूदास रत्नाकर का ही माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, ये कथन शुक्ल ने किसके विषय में कहा है? ऑप्शन ए चिंतामणि, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी मनीराम, ऑप्शन डी सुंदर। जिसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी, बिहारी के विषय में कहा है। इसको लेके आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लेके डॉक्टर बच्चन सिंह अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि यदि आप देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। जिस कवि में कल्पना की संहार शक्ति के साथ भाषा की संहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, ये क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र और ऑप्शन डी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। जिसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये बिहारी के संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन है। जितने भी हम कर रहे हैं सभी महत्वपूर्ण कथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बोराय नर ये पाए बोराय। ये किसका कथन है और इसमें कौन सा अनुप्रास है, मतलब कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक और ऑप्शन डी यमक। पहली बात ये है कि ये जो पंक्ति है किसकी है? ये बिहारी की है। बहुत लोग इसमें जो है इसका अलंकार बता देंगे, लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता कि जो पंक्ति किसकी है वो बिहारी की है, ये ध्यान दीजिएगा। और दूसरा, इसमें कौन सा अलंकार है? जिसमें यमक है। ठीक है, ऑप्शन डी से होगा, क्योंकि यहाँ पर कनक और कनक एक जैसे शब्द होते हैं लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर कनक एक सोने के रूप में यूज हुआ है और दूसरा जो कनक है वो धतूरे के रूप में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों को सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्ष से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। ये कथन थोड़ा लंबा है, लेकिन जब भी आपके सामने कथन आएगा तो आप पहचान जाएंगे कि किसका कथन है। इसका आंसर क्या होगा? आपके सामने विकल्प 4 दिए गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र और ऑप्शन डी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, तो ऐसे कथन देख के आप भयभीत मत होइएगा, पहले उसे पढ़ेंगे पूरा फिर आंसर देंगे। प्रश्न संख्या 25। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदास स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी सिंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी मिश्र बंधु और ऑप्शन डी सुमन राजे। इसका आंसर क्या होगा? जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी बी सही होगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो आज के लिए इतना ही। हमने कम समय में इतना सारा प्रश्न कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए। धन्यवाद। शेयर कर देना, मेरा सोने का वीडियो अच्छा लगा शेयर कर देना।